नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की, जिन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों जॉर्ज सोरोस द्वारा की गई अवांछित टिप्पणियों के लिए उनको जमकर लताड़ लगाई है। अपने सीधे और स्पष्ट तर्कों से भारत की विदेश नीति का लोहा पूरे विश्व में मनवा चुके विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने गौतम अडानी पर टिप्पणी करने वाले अमेरिकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस को आड़े हाथों लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने शनिवार 18 फरवरी को भारत के लोकतंत्र पर अनपेक्षित टिप्पणी करने के लिए जॉर्ज सोरोस पर तंज करते हुए कहा कि वह बूढ़े, अमीर, मतलबी और ख़तरनाक हैं जो कहानियाँ गढ़ने में माहिर हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि जब चुनावी नतीजे उनकी पसंद के अनुसार नहीं होते हैं तो सोरोस जैसे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित रायसीना एट सिडनी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सोरोस की टिप्पणी से यूरो एटलांटिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है, जो कि समकालीन वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने हम पर लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीनने की योजना बनाने का आरोप लगाया, जो वास्तव में हुआ नहीं था। यह एक हास्यास्पद था, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मैं मानता हूं कि सोरोस न्यूयॉर्क में रहने वाले एक पुराने समृद्ध विचारों वाले व्यक्ति हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि उनके विचारों से निर्धारित होता है कि पूरी दुनिया कैसे काम करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा, अब अगर मैं केवल बूढ़े, अमीर और स्वच्छंद विचारों पर ही रुक जाता तो मैं इसे दूर कर देता, लेकिन वह बूढ़े हैं, अमीर हैं, मतलबी हैं और ख़तरनाक हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसे लोग वास्तव में आख्यानों को आकार देने में संसाधनों का निवेश करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि सोरोस एक कट्टर राजनीतिक पसंद रखने वाले व्यक्ति हैं, जो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लोग अपने देश को कैसे चलाना पसंद करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा, जब मैं अपने लोकतंत्र को देखता हूँ तो मैं वोट डाल सकता हूँ, जो अभूतपूर्व है। चुनावी परिणाम जो निर्णायक हैं, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठाया जाता है। हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद कोई अदालत में मध्यस्थता करने के लिए जाता है। ये बातें हमें चिंता में डाल देती हैं। हमने उपनिवेशवाद को भी भुगता है। बाहरी हस्तक्षेप के खतरों से हम भली भांति परिचित हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने वैश्वीकरण के एक साफ सुथरी विकेंद्रित मॉडल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि स्वतंत्रता और प्रजातंत्र पर वार्तालाप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वार्ता में इस बात पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसका प्रजातंत्र, किसका मान, किसकी परिभाषा और किसके मानदंड। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, इसे साझा कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।